तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की ओ लेवल पाइथन क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। कि आखिरकार पाइथन में ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और उन ऑपरेटर्स को कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या ऑपरेटर्स में कार्य होते हैं। ओके। पाइथन ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, पाइथन में टोटल 7 प्रकार के ऑपरेटर्स आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। फिर आता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। फिर आता है आपका मेंबरशिप। फिर आता है आपका आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट, ये 7 प्रकार के आपके पाइथन ऑपरेटर्स आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके। हम इसी क्लास में हम एक एक करके हर एक ऑपरेटर्स को बहुत ही डिटेल से जानेंगे। तो सर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। आखिरकार अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? इसको हटा देते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर आखिरकार क्या होता है, देखिए। द वेरियस अर्थमेटिक कैलकुलेशन एज एडिशन, कॉमा सब्ट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूल मॉडुलस एंड द एक्सपोनेंट etc can be performed in Python। देखिए स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल एंड एक्सपोनेंट्स आदि कार्य करने के लिए, या फिर सीधी भाषा में कहा जाए सभी वैल्यूज को आपस में कैलकुलेट करने के लिए ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम जानते हैं कि ऐड ऑपरेटर क्या होता है। ऐड ऑपरेटर यानी कि प्लस। ये कैसे कार्य करता है? जैसे हमने वैल्यू दे दी
ए इज इक्वल 6 एंड द बी इज इक्वल 7, और कहा प्रिंट ए प्लस बी। तो ऐड ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देता है इस तरीके से। फिर बात आती है सब्ट्रैक्शन की। तो प्रिंट कहा गया ए माइनस बी, तो सब्ट्रैक्शन क्या करता है, इन दोनों को माइनस कर देता है। अगर बात की जाए मल्टीप्लिकेशन की, तो लिखा हमने प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी, तो क्या करेगा, ये ऑपरेटर इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। फिर हमने कहा प्रिंट ए मॉडुलस बी, यानी कि इसका रिमाइंडर निकाल देगा। देखो एरर आ गई अनमैच्ड, यहाँ पर एक एरर आ गई, एक मिनट, मॉडल्स ये रहा, 6 आएगा। ओके, फिर प्रिंट, फिर कहा गया हमने कि ए डिवाइड बाई बी कितना आया, ये डिवाइड करके निकाल दिया इसने। फिर हमने कहा प्रिंट ए एक्सपोनेंट बी, तो ये क्या करेगा, एक्सपोनेंट ऑपरेटर क्या होता है, पावर निकालने के लिए यूज किया जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रिंट ए फ्लोर ऑपरेटर बी, ठीक, इस तरीके से सभी वैल्यू अर्थमेटिक ऑपरेटर में कार्य करती हैं। चलिए हम आपको अब डिटेल में समझाते हैं, जैसे ये इसका एग्जांपल हो गया। फिर हम आपको बताते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, ये ऑपरेटर देखिए क्या करता है, जब कोई वैल्यू, जैसे हमने कह दिया ए इज इक्वल 8, फिर कहा बी इज इक्वल 4, ठीक है, अगर इस तरीके से आपको दी गई है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ओके, इनको हटाते रहिए, हटा देते हैं, फिर देखते हैं कितना समझ में है। यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है, ए से बी की वैल्यू को माइनस कर देगा। फिर हमने कहा ए इज इक्वल 4 एंड द बी इज इक्वल 4। अब कौन सा ऑपरेटर हम समझने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई, ये वाला ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, ए को बी से मल्टीप्लाई कर देगा, कितनी आ जाएगी, 16 वैल्यू। ओके, फिर हम आपको बताने जा रहे हैं डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन, डिवीजन ऑपरेटर में जैसे हमने कहा ए में 4 दे दिया, बी में 2 दे दिया, और फिर हमने कहा प्रिंट ए डिवाइड बाई बी, तो ए को बी से डिवाइड कर देगा, कितना आएगा, 2.0। अब फिर हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लोर ऑपरेटर। फ्लोर ऑपरेटर यानी कि ये इस तरीके से, जैसे हमने कहा ए इज इक्वल 4 एंड द बी इज इक्वल 2, प्रिंट ए फ्लोर ऑपरेटर बी। देखिए स्टूडेंट, अब हाँ, ये एक बात देखिए स्टूडेंट्स, कि अगर ये देखिए, अगर डिवीजन ऑपरेटर में देखिए क्या है, अगर वैल्यू 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही थी इसमें, तो इसमें कितना है, 2.0, क्योंकि, और देखिए फ्लोर ऑपरेटर भी डिवाइड ऑपरेटर की तरह ही कार्य करता है, इसमें भी इसे डिवाइड ही करेगा, लेकिन क्या करेगा, 2 से 4 को डिवाइड कर दिया इसने, 2 आया, लेकिन अब देखिए उसमें इसने फ्लोट वैल्यू रिप्रेजेंट की, इसमें इसने इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट की, बस यही इसमें डिफरेंस होता है कि डिवीजन ऑपरेटर हमेशा फ्लोट वैल्यू ही रिप्रेजेंट करेगा, भले ही पूरी की पूरी वो विभाजित हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ 5 भी देते हैं, अगर तब रन कराते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 2.5 आएगा, और इसमें देखिए अगर हम 5 को रिप्रेजेंट कराते हैं फिर रन कराते हैं, तब इसमें कितना आएगा, 2 आएगा। फ्लोर ऑपरेटर क्या होता है, इंटीजर वैल्यू ही सिर्फ एक्सेप्ट करता है, वो पॉइंट्स के बाद की वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करता है, लेकिन डिवीजन ऑपरेटर पूरी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ओके, फिर हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे a इज इक्वल 8 कहा हमने, b इज इक्वल 3 कहा, और कहा प्रिंट ए मॉड्यूलस
बी, तो इसका मॉड्यूल कितना निकलेगा? 2 आएगा। यानी ए को 3 को 8 से भाग करी, कितना आएगा? 3 दूनी 6, और बचा कितना? मॉड्यूलस 2 बचा। ठीक है। मॉड्यूल, ओके। फिर देखते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं अगर। एक्सपोनेंट यानी ये पावर निकालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा ए इज इक्वल 4, बी इज इक्वल 2, और प्रिंट ए एक्सपोनेंट एंड द बी। तो देखिए ए की पावर कितनी हो गई है? 2। मतलब ए इसकी वैल्यू है, बी क्या हो गई? इसकी पावर हो गई। ठीक, तो ए एक्सपोनेंट बी यानी 4 की पावर 2 है, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 16। ओके फ्रेंड्स, ये सभी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो इस तरह हैं। इन्हीं से आपके सभी प्रकार के कैलकुलेशंस होते हैं और कैलकुलेटर्स जैसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई इशू आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस विजिट करनी है तो आप वी केयर फाउंडेशन सीतापुर नवीन चौक नियर जनता हॉस्पिटल के सामने आकर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।